तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से MP12 के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं Su-57E को लेकर। देखिए, आज से कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारतीय वायुसेना इस समय चाह कर भी रशियन Su-57E नहीं खरीद सकती, जबकि हम जानते हैं कि रशिया के द्वारा ऐसे ऐसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं जिन्हें इनकार कर देना हमारे बस का ही नहीं है। एक तो ये कि MRFA कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी फाइटर्स में इसकी कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा है। ये पूरी तरह से अगर स्टेल्थ न भी हो तो दूसरे सभी फाइटर्स की तुलना में ये काफी ज्यादा स्टेल्थ है। साथ ही रशिया का ये विमान है तो रशिया भारत के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल फ्रेंड माना जाता है। साथ ही उन्होंने 85% तक इसका इंडिजिनाइजेशन करने की भी हमें अनुमति दे दी है। भारत के अंदर लोकल प्रोडक्शन कीजिए, आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, इस तरह के तमाम ऑफर रशिया के द्वारा भारत को दे दिए गए हैं। इवन सोर्स कोड तक को लेकर रशिया के द्वारा भारत को आश्वासन दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको बताया था कि देखिए, ऐसी खबरें जरूर आती रहेंगी, इनको लेकर डिस्कशन जरूर होता रहेगा, लेकिन इन्हें भारत खरीदे ये पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कारण क्या बताए थे? तो देखिए, कुछ मोटे मोटे से कारण थे। एक कारण तो ये कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, सप्लाई चेन बाधित है, वो इन विमानों की डिलीवरी अपनी खुद की वायुसेना के लिए प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। क्या गारंटी है कि ये जब भारत में बनेंगे तो समय पर इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, हमें सही समय पर विमान मिल जाएंगे? काफी कुछ बीच में कॉम्प्लिकेशन हमें फेस करने के लिए मिल सकते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि अमेरिकन काटसा प्रतिबंध इसके पीछे पीछे भारत के पास आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी कमजोर नस जो हमारी अमेरिका के हाथों में है इस समय वो है इंजन्स। तेजस मार्क 1A का इंजन हो, तेजस मार्क 2 के शुरुआती इंजन की बात हो, टेट BF के शुरुआती इंजन की बात हो, या फिर एमका के इंजन की बात हो, सभी इंजन्स के लिए हम लोग इस समय अमेरिका के हाथों में बंधे हुए हैं। ठीक है, शायद हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे और हमारी किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना में अमेरिका को इतनी बड़ी जवाबदारी शायद न दें, लेकिन अभी तो हम लोग दे चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर काटसा प्रतिबंध भारत के ऊपर लग जाते हैं तो आप Su-57E तो खरीद लेंगे, शायद उन्हें बना भी लेंगे और सही समय पर डिलीवर्ड भी कर देंगे, लेकिन इनके चलते भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले तेजस परियोजनाएं अधर में लटक सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप सोच सकते हैं कि ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। 200 की संख्या में तेजस मार्क 1A खरीदने हैं, लगभग इतनी ही संख्या में हमें तेजस मार्क 2 की भी आवश्यकता होगी। तो 100 या 114 विमानों के लिए हम लोग पूरे 400 विमानों की बलि ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वैसी कम होती जा रही है। 48 अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हमें 56 करना है, और हमारे पास इस समय केवल 29 स्क्वाड्रन उपलब्ध है। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तेजस हर हाल में आवश्यक है, और अगर Su-57E खरीद लिए जाते हैं तो तेजस निश्चित तौर पर बीच में लटक जाएंगे। लेकिन उस वीडियो में शायद आपको याद होगा, मैंने ये जरूर कहा था कि इस तरह की खबरें समय समय पर आती रहेंगी, इसको लेकर माहौल भी बनेगा, और ये बनाना चाहिए भी। ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होगा, क्योंकि अमेरिका जितना भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा रशियन ऑयल को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर, उतना भारत के अंदर रशियन वेपन्स को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, और ऐसा होगा तो उसका एक इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो IDRW की एक नई रिपोर्ट में भी यही बताया जा रहा है कि इसे खरीदना उतना पॉसिबल नहीं होगा। साथ ही इस समय अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो देखिए, ट्रम्प फंसे हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के प्रॉमिस के साथ ही वो इलेक्शन जीते थे, लेकिन वहाँ पर वो अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर रोकने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वेनेजुएला को भी आंखें दिखाई जा रही है, वहां पर भी आने वाले समय में कोई संभावित कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। इन सब चीजों के चलते रशिया द्वारा भी वेनेजुएला के अंदर काफी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि कुछ वेपन्स की सप्लाई भी रशिया द्वारा वेनेजुएला को की जाएगी या कर दी गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका और रशिया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, और अगर बढ़ते हैं उसके बाद भी अगर हम लोग रशिया से इन विमानों को खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर काटसा प्रतिबंध लग जाएंगे, और बदले में अमेरिका भारत को इंजन नहीं देगा। वैसे भी इंजन को लेकर हम देख ही पा रहे हैं कि भारत काफी ज्यादा परेशान है। अमेरिका की अगर बात नहीं मानी तो वो हमारे इंजन्स रोक देंगे, और इंजन्स रुकना यानी भारतीय वायुसेना को कमजोर कर देने जैसा होगा। तो खैर, देखने वाली बात रहेगी कि फ्यूचर में इसको लेकर क्या सॉल्यूशंस निकलते हैं। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।